पौराणिक काल में जब समय की गणना की जा रही थी, तब सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के तालमेल को बिठाने के लिए इस अतिरिक्त महीने अधिक मास का निर्माण हुआ। 1. मलमास का अपमान और संताप। चूंकि इस महीने का कोई स्वामी देवता नहीं था, इसलिए हिंदू धर्म में होने वाले सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि इस महीने में वर्जित कर दिए गए। कोई भी शुभ काम न होने के कारण लोग इस महीने को मलमास, मलिन मास कहकर पुकारने लगे और इसकी निंदा करने लगे। अपने इस तिरस्कार और अपमान से दुखी होकर मलमास रोता हुआ वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने दुखी मन से कहा, तारांकन, हे प्रभु, संसार में हर दिन, हर रात, हर घड़ी और हर महीने का कोई न कोई स्वामी है जो उनका उद्धार करता है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। लोग मुझे अपवित्र मानकर मेरी निंदा करते हैं। ऐसे अपमानित जीवन से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मलमास को अत्यंत दुखी और रोता हुआ देखकर भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। वे उसे सांत्वना देते हुए अपने साथ गोलोक, भगवान कृष्ण के निवास स्थान ले गए। वहां भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से मलमास के दुख को दूर करने की प्रार्थना की। ने मलमास की व्यथा सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, हे मलमास, अब तुम चिंता मत करो। जो तुम्हें अपवित्र कहकर तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, वे अज्ञानी हैं। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अब से तुम संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। भगवान कृष्ण ने उसे वरदान देते हुए आगे कहा, मैं इस महीने का स्वामी अधिपति बनता हूं। अब से यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा। इस महीने में जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा, दीपदान करेगा, व्रत और दान पुण्य करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान के इस वरदान के बाद मलमास का दुख हमेशा के लिए दूर हो गया और वह पुरुषोत्तम मास के रूप में जगत में पूजनीय हो गया। अधिक मास में पूजा और नियमों का महत्व। कथा के अनुसार इस पूरे महीने में निम्नलिखित कार्यों का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु कृष्ण का पूजन। इस महीने में रोज सुबह ओं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। दीपदान। शाम के समय घर के मंदिर में, तुलसी जी के पास या किसी पवित्र नदी के तट पर घी का दीपक जलाने से जीवन का अंधकार दूर होता है। तुलसी पूजा। तुलसी पत्र। भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं। इस मास में भगवान को नियमित रूप से तुलसी पत्र अर्पित करने से सुख समृद्धि आती है। पीले वस्त्र और दान। पीले कपड़े। भगवान पुरुष